तो स्टूडेंट, आज हम कुछ टॉपिक की बात करते हैं। ये है प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, वन होता है और अपने आप होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 लीजिए, राइट। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब है प्राइम नंबर्स। ये जितने भी हैं किसी के टेबल में नहीं आता, अपने आप में आता है या फिर वन का टेबल में आएगा। एट, ओके। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइम नंबर्स। ठीक है। कंपोजिट नंबर्स उसको बोलेंगे द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। इज इट ओके। जैसे आप बात करते हैं हम 4 की, राइट। तो 4 2 से डिविजिबल है, इसका फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है और खुद अपने आप होगा, तो 3 फैक्टर हो गया। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। इसी तरह से 6, 8, 9, 10, ये सब क्या है? 12 कंपोजिट नंबर। ये है कि अपने आप और 1 से छोड़ करके और किसी नंबर से डिविजिबल है, इसलिए इसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, राइट। जैसे आप 9 की बात करें तो 3 3 जा 9। 8 की बात करें तो ऑलरेडी जानते हैं 2 का टेबल में भी आता है और 4 का टेबल में भी आएगा। जैसे 10 की तो वो भी 2 का टेबल में आएगा और 5 का टेबल में आता है। ये तो चलिए अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की, राइट। तो ऐसे नंबर्स, टू नंबर्स अगर लेते हैं, जब दोनों का HCF फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और तो उसमें सिर्फ 1 आना आएगा, तो उसको बोलेंगे कि ये हमारा को प्राइम नंबर्स है, राइट। मीन्स अब ऐसे समझिए कि जब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे दोनों का, तो कॉमन फैक्टर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा, तब हम उसको बोलेंगे कि ये को प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लीजिए 8, राइट, और दूसरा लेते हैं हम 7, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जबकि ये कंपोजिट नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, राइट। फिर भी इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ये सिर्फ 7 से डिविजिबल है। राइट, ओके। अब इसी तरह से अगर आप देखें तो और ऐसे ही नंबर आप दे सकते हैं। मीन्स जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता है वो आपको को प्राइम नंबर्स होगा। ऐसे ही अगर हम 9 की बात करें और 13 की बात करें तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है और ये प्राइम नंबर है, दोनों मिला के को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिसके कुछ भी कॉमन नहीं है वो दोनों के बीच में, उसको बोलेंगे हम लोग, या ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ HCF 1 आएगा, या सिर्फ 1 जो फैक्टर है दोनों का वही कॉमन होगा, तो अब हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा को प्राइम नंबर है। आई इट ओके। इसके बाद है जो नेक्स्ट, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। मीन्स किसी भी नंबर को एक प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखा जाए तब उसको बोलेंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बोले 6, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 6 है, राइट। तो 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3, राइट। तो इसको बोलेंगे कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। तो जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज द, ये इसको बोलेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, राइट। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन है 12 का। तो इसी तरह से आप बड़े नंबर के लिए देख सकते हैं, जैसे 81 है, तो 81 इक्वल टू क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4।
इज इट ओके। तो इसको और आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं ऐसे 2 पावर 3 इंटू 3 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो कोई भी अगर बिगर नंबर है, कोई बड़ा नंबर है, उसको अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो बोलेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। राइट ओके। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5B का। ओके, इसमें देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 2591 2519 है, 2519 है 1। ये तो क्या बोला है कि पिक द प्राइम नंबर्स, तो इसमें प्राइम नंबर्स कौन सा है वो बताना है। राइट, तो प्राइम नंबर्स 2 है, 5 है और 19 है। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि किसी का टेबल में नहीं आता, खुद का टेबल में आता है और 19 का 19 का टेबल में आता है। ये तो क्या है, लेकिन 1 की अगर बात करें तो 1 का और ये इटसेल्फ बोलिए या 1 बोलिए सेम है, इसलिए इसको प्राइम नंबर में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक, तो 0 एंड 1 प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं किया जाता है। राइट, क्योंकि 2 फैक्टर्स चाहिए उसके लिए, तो 2 फैक्टर है ही नहीं 1 का। ठीक है, इसलिए इसको प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं किया जाता है। तो प्राइम नंबर काउंट करते हैं 2 से स्टार्ट होता है, और 2 ही एक ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर्स है, इवन प्राइम नंबर है, और इसके बाद जो भी आता है वो ऑड प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, ऑड प्राइम नंबर्स। राइट, तो इस तरह से इसमें हमको पिक करना है प्राइम नंबर्स। तो 1 को तो प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं, तो बचा ये बाकी सारा चीज़ प्राइम नंबर्स में है। इसी तरह से 347 53 347 53, तो ये आंसर हो गया इसका। 53 एंड 111 ये ओके। तो देखिए ये जो यहाँ देखेंगे तो 3 प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है 47, 53 प्राइम नंबर, बट ये प्राइम नंबर्स नहीं है, बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाय 3 एंड 37 3 से डिविजिबल है, इसको ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिविजिबल होता है 3, दैट मीन्स वो टोटल नंबर डिविजिबल है 3 से। ये होगा। चलिए इसी तरह से और भी क्वेश्चन हैं, जैसे इसमें सी भी है, तो ऐसे ही आपको बताना है कि प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 लेकर के चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 कहता है कि कंपोजिट नंबर को पिक करना है, 0 25 18 और 19। राइट, कंपोजिट नंबर मीन्स जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। राइट, तो ये कंपोजिट नंबर है। 18 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, ये लोग 6 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल होता है, तो इसका फैक्टर्स मोर देन 2 है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। 25 एंड 18 आंसर होगा, बट 19 प्राइम नंबर्स में, कंपोजिट नंबर में। ये लोग चलिए इसी तरह से 0 भी है जो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। इट्स ओके। अब ऐसे ही इसका अगर बी नंबर देखा जाए 1794 88 एंड 51, तो इसमें सिर्फ 17 ऐसा है जो प्राइम नंबर है, और बाकी जितने भी हैं कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, और ये 3 से डिविजिबल होता है 51। ठीक है, तो ये हमारा है कंपोजिट नंबर। ओके, तो अब चलिए आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे राइट द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 20 से ग्रेटर नंबर, और वो भी प्राइम नंबर्स में बताना है। ठीक है, 20 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 20 से ग्रेटर अभी 5 चाहिए, तो 23 फर्स्ट प्राइम नंबर्स हैं अबव 20। इसके बाद होता है 29, इट ओके, फिर 31, फिर 37, इसके बाद 41। राइट, तो ये 5 ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह से राइट, अच्छा फर्स्ट 6 चाहिए तो एक और ले लेंगे इसके बाद। इसी तरह से बी नंबर इसका देखेंगे, राइट द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 31, 31 से ग्रेटर चाहिए, वो भी कंपोजिट चाहिए, तो 32,
33, 34, 35, 36, 37 तो नहीं होगा, 38, 39, 40, इस तरह से आपको काउंट करना है, राइट। 42 एंड 44, यह है कंपोजिट नंबर अबव 30, राइट। ओके, तो ऐसे ही आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स को प्राइम। तो को प्राइम चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसका सिंपली आप HCF देखिए, राइट। तो HCF अगर 1 है तो को प्राइम नंबर है। जैसे 25 36, तो 25 5 का टेबल में आता है, और 36 6 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये है प्राइम को प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है। या HCF फाइंड करके आपको देखना होगा। इसी तरह 35 एंड 99 को प्राइम नंबर है, नो डाउट, राइट। ओके, क्योंकि 99 11 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल है, राइट। और ये 35 सिर्फ 5 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है, इस दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं, राइट, अदर देन 1। तो अगर जैसे 75 है तो 5 से डिविजिबल होता है, 15 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो उसी तरह से 57 3 से डिविजिबल है, 19 3 या 57 होता है, तो 3 दोनों में कॉमन है। तो ये को प्राइम नहीं है। ऐसे ही आपको चेक करना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 36 जैसे है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, तो आप 2 से डिवाइड करिए, 18, फिर 2 से 9, 3, 3, राइट। तो इसका आप 36 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2, 2, 3, 3, 2 पावर 2, 3 पावर 2। तो ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही आपको 140 का, 120 का है, इसके बाद 1575 का है, ऐसे ही आपको बताना है। जैसे एक और का बताते हैं 140 का, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, याद रखना है। तो 2 से डिविजिबल है ये, 2, 35, 5, 7, राइट, 1 आ गया। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इज इट ओके। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस जो है नीचे उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही बताना है। तो आपको इसी का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना अगर चाहेंगे, जैसे 36 है तो 36, राइट। इसके बाद इधर दिया है, एक इधर दिया हुआ है, राइट। तो अगर 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा 18, तो यहाँ 18 फिलअप कर लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे। ये फिर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। 2 से डिवाइड करने पे 9, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 18, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3। तो इस ये भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 है, और राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द पेयर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि इसमें कॉमन फैक्टर बताना है, राइट। 12 का जो फैक्टर्स है वो क्या है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 12 का फैक्टर है, राइट। और 18 का क्या फैक्टर है, तो 1, 2, 3, 6, 9, 18। मीन्स फैक्टर्स बताना है कि इसमें क्या क्या है। तो इसका कॉमन फैक्टर, तो इसका कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 1, 2, 3, 6 ले सकते हैं, बस हो गया, राइट। ओके। इसी तरह से 45 और 75 का कॉमन फैक्टर बताना है, राइट। तो 45 का कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, 75 का करेंगे, इसके बाद जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिख देना, राइट। ओके। तो इट्स ओके, ये चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, और आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जो नहीं आता है आप क्वेश्चन करिए व्हाट्सएप पे। इट्स ओके, थैंक्स।